मॉर्निंग साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग वीडियो में। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और हम लोग पूरी रात आज नहीं सोए हैं। पूरी रात देखो, आंखें आपको बता ही रही होंगी, सूजी है। पूरी रात नहीं सोए हैं। ना सोने का कारण ये है कि रात में हम लोग आए थे 11 बजे पार्टी वार्टी करके, और बस घर पहुँच के कपड़े चेंज ही किए थे। उसके बाद चली गई थी लाइट, तब से लेकर अभी तक लाइट नहीं है। पूरी रात हो गया ऐसे ही, और इन्वर्टर से सिर्फ फ़ैन चल रहा था, कूलर तो चल नहीं पा रहा था। तो इन्वर्टर से फ़ैन चल रहा था, बच्चों को सुला दिया था रूम पे। फिर इसके बाद में हम लोग थे ऊपर छत में, और छत में पहले तो हवा लग रही थी, इसके बाद में फिर मच्छर लगे, फिर मच्छरदानी ले गए। तो ऐसे ही पूरी रात हो गई, सो भी नहीं पाए। और लाइट अभी भी नहीं आई है। रात 11 बजे चली गई थी लाइट, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। और अभी कुछ हमें जानकारी भी नहीं कब तक आएगी। यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, उनसे पूछा है कब तक आएगी, तो बता रहे हैं पता नहीं कब तक आएगी। शायद इन लोगों ने भी फ़ोन ऑन नहीं किया, किसी को जानकारी नहीं है। और पानी भी नहीं है, हमारी टंकी जो है पूरी खाली है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बिना पानी के कुछ काम नहीं हो पा रहा है। झाड़ू लग जाएगी, पोछा वगैरह कुछ नहीं, ना नहाना धोना कुछ भी नहीं। बड़ी समस्या है आज। इसके बाद में फ्रेंड मिल रहे हैं हम आपसे सीधा दोपहर में। अभी जा रहे हैं हम ड्यूटी, क्योंकि बज गए हैं भाई 3, और 3 बजे से ही है हमारी ड्यूटी। धूप हो रही अच्छी खासी, आंखों में हो रही है दिक्कत, क्योंकि आंखों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही, बहुत परेशान हैं हम। इसलिए आज लगा लिया है चश्मा, और चश्मा लगाने में हमें शर्म आती बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं। हस्बैंड बोलते हैं कोई शर्म वाली बात नहीं, लगाया करो, आँखें सेफ रहती हैं, लेकिन नहीं लगाते हैं हम। और फिर इसके बाद में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ, सीधा हम आपसे मिल रहे हैं अगले दिन मॉर्निंग में। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और बच्चे आ गए नहा के, हमने भी नहा लिया है। और आज हमारे घर में कोई आ रहा है। कौन आ रहा है बाबू? छोटी मौसी का बाबू। छोटी मौसी का बाबू, और छोटी मौसी भी तो आ रही हैं। छोटी मौसी और छोटी मौसी का बाबू। इनका कौन आ रहा है? छोटी मौसी और उनका बाबू। तो आज हमारी सबसे जो छोटी वाली सिस्टर है वो आ रही है, और स्टेशन आ गई है। तो हस्बैंड गए उनको लेने, और हम आए बिल्कुल नहा के। और छोटा सा उनका बच्चा है, भी हमने वीडियो में दिखाया भी था जब गए थे उनके यहाँ पे। वही वाला बाबू आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो चलिए भाई उनके स्वागत के लिए करते हैं तैयारी। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना, और छोटा होता है, वो कहीं जाता है, मतलब किसी के यहाँ पे आता है, जैसे हमारे यहाँ पे बाबू आ रहा है, तो उसकी नज़र उतारने के लिए बोलते हैं धार उतारना। तो वही हम बना रहे हैं। पानी में डाल के चीनी और लौंग वगैरह सब बनाया जाता है, और बच्चे के ऊपर से मतलब उतार के फेंक दिया जाता है बाहर। इसे बोलते हैं नज़र नहीं लगती। जो रास्ते भर की उसकी नज़र वगैरह लगी होगी सब बाहर ही रह जाएगी, नहीं तो बच्चा बहुत परेशान रहता है। तो वही बनाने चल रहे हैं हम। हाय दोस्तों, फिर वो कहेगा ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सुबह से बोल रहा है छोटा बाबू आएगा मम्मी तो मेरे खिलौने मांगेगा, ये दे दो वो दे दो। वो तो मांगेगा, ये कार भी चलाएगा, वो देना पड़ेगा ना। आप उसके भैया हो तो दोगे ना उसको, दोगे? हाँ, आया सब चीज़ के लिए रेडी है कि हम सब कुछ देंगे, बस बाबू आ जाए एक बार। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं भाई। तो यहाँ पे ले लिया है हमने एक लोटे में जल और पानी, ये मतलब, और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम चीनी, 1 चम्मच से कम भी, और बस इसमें 2 डालेंगे लौंग, फूलदार लौंग होनी चाहिए। बस इतना ही होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं अटम चटम। और बस इसी को जब आ जाएंगे वो लोग, तो इसी से हम बाबू के सर के ऊपर से 7 बार उतार लेंगे। और फिर इस पानी को घर के बाहर, मतलब दरवाजे के बाहर ही इसको उतारना है, और दरवाजे के बाहर ही फेंक देते हैं। जिधर से वो लोग आते हैं, मतलब उधर ही फेंक देते हैं। तो बस इतना ही करना होता है। और ये रस्म वैसे मायके वाले करते हैं, जब मायके में बेटी पहली बार अपना बच्चा लेके जाती है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे मायके में हमारा कोई नहीं है, और हम सबसे बड़े हैं, इसलिए अपनी बहनों को साल भर में एक बार बुलवा लेते हैं, ताकि उनका भी मन बहल जाए, और उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा कोई है नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं कभी। और मायके में मेरी माँ है नहीं, भाई मेरा सबसे छोटा है, और आपको पता ही है कि भाई तो हमारे साथ में ही रहता है, उसको हम अपने साथ में ही रखते हैं।
गांव में सिर्फ हमारे पिताजी रहते हैं, खुद अपने हाथ से बनाते हैं, खाते हैं और कोई नहीं उनका सपोर्ट करने वाला। हम उनको बुलाते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे रहो, वो आते हैं, कई बार महीनों रह के जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। उनको सिटी में नहीं अच्छा लगता है, ऊबने लगते हैं। गाँव के लोग हैं, आप समझ सकते हैं, गाँव में ही पले बड़े, इतना उम्र हुई है उनकी, तो गाँव में अच्छा लगता है। वो यहाँ पर ऊबने लगते हैं तो चले जाते हैं। तो इसलिए अपनी बहनों को नंबर वाइज नंबर हम बुलाते रहते हैं, क्योंकि भाई हमसे छोटी हमारी 3 बहनें हैं, तो ये सबसे छोटी वाली हमारी सिस्टर है। और हमने जैसे ही धार बना के कंप्लीट करी, ये लोग आ गई हैं। और इनको लेने हमारा भाई ही गया था और स्टेशन तक गए थे हमारे हस्बैंड जी कार लेके, क्योंकि बच्चा छोटा था तो हमने सोचा बाइक से मत जाओ, कार से ही चले जाओ। तो ये देखिए आ गए हैं छोटे मेहमान, और बाद में इनको हम आपसे मिलवाएंगे ही। और अभी देखिए आ गए हैं रूम में लेकर के। और बाबू को लग रही इतनी तेज़ गर्मी, क्योंकि सफ़र से आया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 11 ही बज रहे हैं, लेकिन इतनी धूप तो बहुत ही तेज़ है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ही पड़ रही है। और बस यहाँ पे लेके इसको हम बैठ गए हैं, और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करवाया है। पहले हमने बोला कि आप लोग थोड़ी देर बैठ लो, क्योंकि आजकल क्या है ना, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक ही चल रही है, तो एकदम से आए हैं गर्मी से तुरंत दे देंगे तो नुकसान भी कर सकती है, छोटा बच्चा भी है। तो हमने बोला अभी बैठो, हाथ मुँह धुलो लो पहले 5-10 मिनट, इसके बाद में कुछ देते हैं खाने पीने के लिए। तो सबसे पहले बाबू को ले लिया हमने गोदी में, और आयत जो है इसका पीछा नहीं छोड़ना है, इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं। इसलिए नहीं खुश कि उनकी मौसी आई है, खुश इसलिए हैं कि उन्हें छोटा बाबू मिला है। और ये बाबू जब हुआ था, मतलब इसका जन्म हुआ था, तब भी हम लोग गए थे इनके यहाँ पे, और वो ब्लॉग भी हमने आप लोगों को दिखाया ही था। तो अभी बाबू जो है हमारी गोदी में लेटे लेटे सो गया है, तो इसको हम लेटा देते हैं और देते हैं भाई सबको नाश्ता पानी, क्योंकि 10-15-20 मिनट तो हो ही गए हैं। और खाना वाना हमने सारा कुछ बना के पहले ही रख दिया था, क्योंकि जब कोई लोग अपने घर में आ जाते हैं ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता, ये लगता है बस इन्हीं के पास बैठे रहो। इसके बाद में हमने सबको दिया खाना वाना खाने के बाद पूरा 2-3 घंटे किया है रेस्ट। और अभी बज रहे हैं 2:45, हमारी ड्यूटी का हो रहा है टाइम। तो हम जा रहे थे ड्यूटी, वर्दी पहन के जैसे ही कंप्लीट हुए, ये इतनी तेज़ से रोने लगा, एकदम रो ही रहा था, मतलब पता नहीं क्यों। तो हमने इसको गोदी में ले लिया। बहन ने बताया कि इनकी दादी पेट में लिटा लेती थी, तो ये आराम से सो जाता था, तो हमने भी वही ट्रिक अपनाई। बाबू को गोदी में लेके जैसे ही लेट गए, और वर्दी पहने ही हैं हम, क्योंकि इसने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया हमको, और हमारी ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है। तो ये हमारे सीने से चिपक के और सो गया बिल्कुल। अब हम सोच रहे हैं अगर इसको नीचे करेंगे तो फिर ये रोएगा बहुत तेज़, और ये इतने आराम से सो रहा था पेट के ऊपर लेट के, क्या ही बताएं हम। तो बस साथियों, आज का हम ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अब आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि फिर अगले ब्लॉग में भी तो मिलना है आप लोगों से। तो बस आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। और जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने वही पुराने अंदाज में सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।